Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss the first chapter of maths of class 10, that is real number. It is a very basic topic of board exam. In the board exam, the paper consists total 3 questions of 1 marks from this chapter. So let's start the chapter. The first is, what is real number? All rational and irrational numbers are known as real number. What is rational number? The real number of the form of p by q, q is not, where q is not equals to 0 and p and q is any integer are rational number. rational number क्या होता है? ऐसा रियल नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, जहाँ q 0 के इक्वल नहीं हो, 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं. देन व्हाट इज इवन नंबर? नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n इज नोन एज इवन नंबर. जो भी नंबर हमारे 2n के फॉर्म में होते हैं, या कह सकते हैं जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, उसे हम इवन नंबर कहते हैं. देन ऑड नंबर क्या है? नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1. जो भी नेचुरल नंबर हमारे 2n प्लस 1 के फॉर्म में, इट मीन्स जो भी 2 से डिविजिबल नहीं है, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं. Then what is prime number? The natural numbers greater than 1 which are divisible by 1 and the number itself. Like कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा तो हो और उसके फैक्टर एक तो वो खुद हो और दूसरा वो 1 से डिविजिबल हो, तो वो एक प्राइम नंबर होता है. लेकिन 1 जो है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड 1 इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर. देन व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? The natural numbers which are divisible by 1 itself and any other number or numbers is known as composite number. ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो खुद से तो डिविजिबल हो ही, 1 से भी डिविजिबल हो और बाकी दूसरे भी नंबर से डिविजिबल है. लाइक 4, ये आपके 4 खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, और लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है. देन 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. ओके. The next is Euclid division lemma. This is the very important lemma of this chapter. If according to this lemma, if A equals to B, Q plus R and A and B should be any positive number, Q should be any positive number and R should be lies between ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b. इट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो b, q प्लस r के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b और q तीनों ही कोई पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लेकिन r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, लेकिन b से वो छोटी होनी चाहिए. तो हम उस नंबर को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे Q और R के A एंड B तो हमारे इंटीजर्स हो गए. Q और R क्या है? Q हमारा क्यूटेंट है और R हमारा रिमाइंडर है. अब इस लेमा के क्या क्या यूजेस है, क्या एप्लीकेशंस है? बेसिकली दिस लेमा इज़ यूज टू फाइंड दी SCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर. इस लेमा के हेल्प से हम SCF निकाल सकते हैं. जैसे पहले हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन प्रोसेस से लेमा वगैरह SCF निकालना. इस चैप्टर में हम SCF निकालेंगे दिस लेमा की हेल्प से. मीन्स विथ द हेल्प ऑफ और यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैलकुलेट द SCF. देयर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग द SCF ऑफ 56 एंड 72. देन हमने एग्जाम्पल लिया, तब कैसे हमें ये लेमा अप्लाई करना है. तो ऑब्वियसली इस 56 और 72 नंबर में 72 बड़ा है और 56 छोटा है, तो हम 72 को A कंसिडर करेंगे और 56 को हम B कंसिडर करेंगे. तो हम 72 को लिख सकते हैं 56 इंटू 1 प्लस 16. यहाँ 1 जो हो गया ये हमारा क्यूटेंट हो गया और 16 हमारा रिमाइंडर हो गया. अब हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 16 है, 0 नहीं है, तो हम इसे फिर से यूक्लिड लेमा डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखेंगे. लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम 56 और 16 के बीच में SCF निकालेंगे. तो 56 हमारा बड़ा है तो हम उसे एज ए पुट करेंगे, 16 को एज ए B पुट करेंगे. देन हमारा क्यूटेंट 3 आया और रिमाइंडर R आया. अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8 को एज ए B कंसिडर करेंगे और 16 को एज ए A कंसिडर करेंगे. जब हम ऐसे कंसिडर करेंगे तो हम देखेंगे कि R की वैल्यू 0 आ गई. इट मीन्स 8 इज़ द SCF ऑफ नंबर 56 एंड 72. तो हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगेन यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखते लिखते हम SCF कैलकुलेट करेंगे. ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक, ये थ्योरम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें पता ही, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में। तो अब इनके यूजेस क्या हैं? इसके विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स वी कैन प्रूव irrationality of number, means which number is rational and which number is irrational. Second, we can calculate the LCM and HCF again, means फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से भी हम HCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट यूज ऑफ दिस अर्थमेटिक इज और थ्योरम इज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, मीन्स कौन सा नंबर हमारे टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम इस थ्योरम के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स डिस्कस दी इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, मीन्स इस थ्योरम की हेल्प से हम कैसे प्रूव करेंगे इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स. तो फर्स्ट, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस या माइनस करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है. द नेक्स्ट, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ क्यूटेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल. अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या क्यूटेंट करते हैं दो रैशनल या फिर इरेशनल नंबर को, तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही आउटपुट में आता है. हमारा जो प्रोडक्ट होगा एक रैशनल इरेशनल नंबर का, वो भी इरेशनल नंबर होगा. जो हमारे क्यूटेंट होंगे वो भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे. ठीक है. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस टू कैलकुलेट द एचसीएफ एंड एलसीएम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम. यूजिंग दिस थ्योरम वी नीड टू फैक्टराइज दैट नंबर्स, लाइक जो भी नंबर्स के हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं उसे हम फैक्टराइज करेंगे नॉर्मल फैक्टराइजेशन ट्री फॉर्म करके या नॉर्मल फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम उनके फैक्टर्स लिखेंगे. देन अगर फैक्टराइज गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, हम पहले उसे फैक्टराइज करेंगे फिर हम उसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स. फिर अगर हमें ऐसे फाइंड आउट करना होगा तो जो लिस्ट पावर होंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स के, उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, उनके प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा. और जो हमारे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होंगे अगर हम उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा. नेक्स्ट, टू बी नोटेड, अगर हम किसी भी दो नंबर ए एंड बी का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी and HCF of A and B, means AB is equals to the LCM of A and B into HCF of A and B. Okay. To determine the nature of the next and last topic here we discuss to determine the nature of the decimal expansion of rational numbers, means with the help of this theorem हम कैसे find out करेंगे कि कौन से नंबर हमारे terminating है कौन से non terminating है. तो first we'll let x equals to p by q, where obviously p and q are co-prime number. P and q are co-prime numbers, be a rational number whose decimal expansion terminates, then the prime factorization of q should be in the form of 2m into 5p power n, where m and n should be any positive integer and vice versa. अगर कोई भी नंबर हमारा p by q के फॉर्म में है वहाँ पे हम q को 2m इंटू 5p पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स वो नंबर टर्मिनेटिंग है. और अगर कोई नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है तो हम उसके डिनोमिनेटर को 2 पावर m और 5p पावर n के फॉर्म में से लिख सकते हैं. और अब क्या होगा, क्या ऐसा केस होगा जब हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा? अगर हम उस p बाई q नंबर को नंबर के q को, इट मीन्स डिनोमिनेटर को 2m इंटू 5p पावर n के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, इट मीन्स वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, दैट इज़ अ रेकरिंग नंबर. ओके, लाइक हेयर सम सजेशंस, लाइक अगर आपके पास आपका डिनोमिनेटर 2p पावर 4 आया तो आप उसे 2p पावर 4 इंटू 5p पावर 0 लिख सकते हैं. बिकॉज अगर किसी भी नंबर पे, किसी भी रैशनल नंबर पे अगर 0 पावर एक्सपोनेंशियल पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. सेम अगर आपके पास 5p डिनोमिनेटर की वैल्यू 5p पावर 3 है तो आप उसे भी 2p पावर 0 इंटू 5p पावर 3 लिख सकते हैं. थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. प्लीज़ hit like button and subscribe my channel and press the bell icon and share with your friends. Thank you.